इस चैप्टर में जब हेसोंग पुलिस ऑफिसर से फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक से उसके पीछे किम यंगी आ जाता है, जिससे हेसोंग भी थोड़ा डर जाता है। किम यंगी उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी हना चॉय के साथ डेट कैसी गई, लेकिन हेसोंग बताता है कि वो कोई डेट नहीं थी, बल्कि वो हाना के साथ ऐसे ही घूमने गया था ना। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हमें पास पैनल से दिखाया जाता है जहाँ हेसोंग पुलिस ऑफिसर से फ़ोन पर बात कर रहा था। असल में हेसोंग ने ऑफिसर को बता दिया था कि उसे किम यंगी पर शक है कि जिसने हना चोई के किडनैप करने के लिए पैसे दिए थे, बट ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताता है कि मेन किडनैपर कोई औरत है जिसने पैसे दिए थे। अब अगले दिन का स्क्रीन दिखाया जाता है जहां हेसोंग एंड किम यंगी स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे, और आज हना चोई उसे अपने घर में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद हम उसे हना के घर में देखते हैं जहां हना की मॉम ने उसके लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया था। यहाँ उसकी मॉम हेसेओंग को सोयोन के बारे में भी पूछती है। वो सोयोन को भी खाना खाने के लिए बुलाना चाहती थी। वो कहता है कि अभी सोयोन हॉस्पिटल में एडमिट है एंड नेक्स्ट वीक डिस्चार्ज होगी। ये सुनकर हना की मॉम कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, वो मुझे तो कल मिलने आई थी। ये जानकर वो थोड़ा शॉक होता है कि सोयोन यहाँ कब आई, मगर तभी उसे याद आता है कि कल सोयोन कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। शायद उसी टाइम वो हना की मॉम से मिली होगी। नाउ अब हना की मॉम हेसेओंग को बताती है कि वो हना के साथ नेक्स्ट वीक इस सिटी से दूर कहीं और रहने जा रहे हैं एंड हना अपना स्कूल भी ट्रांसफ़र कर रही है। अब ये जानकर हेसेओंग उन्हें समझाने लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अचानक हना की मॉम उसी पर चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि जिस तरीके से तुम दोनों रोज़ किसी कपल की तरह घूमते हो, उससे उस एजेंसी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है जिसके लिए हना चॉय के पॉप डांसर है। फिर उसकी मॉम थोड़ा शांत होकर बोलती है कि हना के लिए ये सिटी वैसे भी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। फिर हेसेओंग भी कुछ और नहीं कहता है। जिसके बाद जब वो अपने घर जा रहा था, उसे हना चॉय बताती है कि उसने अपनी मॉम को बहुत समझाया कि उन्हें इस सिटी में ही रहना चाहिए, मगर उसकी मॉम नहीं मानी। हेसेओंग उसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही है, और मुझे भी लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है। हना उससे कहती है कि वो नेक्स्ट वीक यहाँ से चले जाएगी, तो क्या तब तक के लिए क्या हम दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये सुनकर वो पहले तो कुछ जवाब नहीं दे पाता, बट जैसे ही वो कुछ कहने के लिए जा रहा था, मगर तभी उसे हाना से दूर सोयन एक जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि उसे बोलती है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हूँ। अब जिस डरावने तरीके से वो हेसेओंग को ये बोल रही थी, उससे वो खुद भी डर जाता है। हाना को हेसेओंग से पता चलता है कि उसके पीछे सोयन है जिसने उसकी हेल्प की थी। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर उसे थैंक यू बोलने लगती है कि मेरी हेल्प की। बट जैसे ही हना उसका फेस देखती है तो ना जाने वो बहुत ज़्यादा डर कर भाग जाती है। हेसेओंग उसे रोकने की कोशिश करता है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। फिर सोयोन हेसेओंग से कहती है, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है, चलो मेरे घर चलते हैं। एंड इतना कहकर ये चैप्टर 22 ख़त्म हो जाता है।